सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। वही कबीर देव परमात्मा सन 1398 संवत 1455 में एक शिशु रूप धार करके बनारस काशी में एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं, और जिसमें काल ने पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को मानव के अंदर फीड कर दिया होता है। मानव समाज में कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना, अपने नकली ऋषि महर्षियों और काल के दूतों, गुरुओं के द्वारा फैला दिया होता है। उस समय परमेश्वर एक लीला करते हैं, कुछ समय अतिथि के रूप में यहाँ आकर के रहते हैं। तो इसी प्रकार कलयुग के अंदर परमात्मा 120 वर्ष रह करके सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिनका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका करके, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन निर्वाह करके, एक भगत की भूमिका करते हुए और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए हमें ये उदाहरण देकर चले गए कि परमात्मा पाने के लिए जाति ऊंच या अधिक धन न सहयोगी है न बाधक है। कोई ये सोचे कि हम गरीब हैं, हमारे पास तो झोपड़ी भी नहीं है, एक छोटा सा प्लाट है, यानी बहुत अति निर्धन, यदि उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं और परमात्मा की भक्ति वो भक्त एक सच्ची श्रद्धा से करता है, तो परमात्मा फिर उस भक्त को निर्धन नहीं रहने देता। परमेश्वर कबीर देव की सत्साधना करने से हम दोनों ही धन युक्त हो जाते हैं, दोनों ही धन हमें प्राप्त होते हैं। एक तो धन यहाँ का जो हमें सांसारिक सुविधाएं इस जीवन निर्वाह करने के लिए समाज में चाहिए, संसार में चाहिए, वो धन भी आपको आपकी किस्मत में ना हो तो भी परमात्मा अपने कोटे से एक्स्ट्रा देगा, लेकिन वो देगा इतना जितना आपको हानि ना कर दे वो धन, क्योंकि अधिक माया, अत्यधिक धन इस जीव का शत्रु है। ये माया जीव की झाड़ है, जान की दुश्मन है, ये इस जीव को काल के जाल में फंसा के रख लेती है। इसलिए परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को उतना ही देगा जितना इनको आवश्यक है। और एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, हमारा एक स्वभाव बन गया है कि हम परमात्मा से, जो निर्धन है वो तो धन ही मांगने आता है, निसंतान है वो केवल संतान की ही डिमांड करता है। जिसको भी कोई जिस प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है, अभाव है जिस चीज का, वो केवल उसी के लिए परमात्मा के चरणों में लगता है। कोई बात नहीं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये वो समृद्ध शक्ति है। यदि वो आवश्यक समझेगा कि आपको ये जो डिमांड आप कर रहे हो ये आपको दुख नहीं देगी, आपकी भक्ति में बाधा नहीं करेगी, तो परमात्मा आपको वो अवश्य देगा, चाहे आपकी किस्मत में ना भी हो।
और यदि परमात्मा देखेगा कि जो वस्तु ये डिमांड कर रहा है इसके भक्ति को बाधा करेगा, परमेश्वर आपको नहीं देगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से निकालना है, ना कि काल के जाल में फंसाना। काल के जाल में तो आप फंसे पड़े हो, और जिसके पास करोड़ रुपया है उस करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 10 करोड़ है वो 10 करोड़ में संतुष्ट नहीं, जिसके पास 1 अरब रुपया है वो 1 अरब में संतुष्ट नहीं, किसी के पास 1 लाख है तो 1 लाख में संतुष्ट नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में माया से संतुष्टि नहीं हो सकती। आपके पास 10 लाख रुपए होते ही ये काल, ये मन आपको 20 लाख के कर्जे के नीचे दाब देगा, कोई इसी स्कीम तैयार करवा देगा, और फिर रात में टेंशन, नींद आवे नहीं, भूख लगे नहीं, भक्ति 100 कोस चली जाती। तो परमात्मा आपको इसे आपत्ति में नहीं जाने देगा। जिस व्यक्ति को केवल सांसारिक सुख ही चाहिए, परमात्मा और मोक्ष ना चाहिए, तो बेशक मत आना यहाँ पर। ये अपना बेशक नोट कर लेना कहीं पर। यदि आपने जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से पीछा छुटवाना है, तो ये वो विद्यालय है, ये वो हॉस्पिटल है, ये वो विद्यालय है जिसमें आपको वो शिक्षा दी जाती है जिसके आधार से आप बहुत ही उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, अर्थात सत्यलोक में वो सुखदायी स्थान प्राप्त करोगे, जहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट कभी नहीं होगा। ये वो हॉस्पिटल है, ये वो अस्पताल है कि यहाँ पर जन्म और मृत्यु के रोग का परमानेंट इलाज किया जाता है, यहाँ पर परमानेंट ट्रीटमेंट किया जाता है जन्म और मृत्यु के रोग का, जो ना ब्रह्मा का, ना ब्रह्मा जी से की साधना से, ना विष्णु की साधना से, ना शिव की साधना से, ना ब्रह्म की साधना से, ना परब्रह्म की साधना से, इनकी साधना से भी ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग नहीं कट सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की साधना से, जो ये दास आपको बताएगा, उससे ही आपका ये दीर्घ रोग जन्म मृत्यु का कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। और जब तक ये रोग नहीं कटेगा, यहाँ से आप अरबपति हो जाना, चाहे पूरी पृथ्वी के राजा बन जाना, आपके जीव पर संकट सदा बना रहेगा। क्या बताते हैं परमात्मा? सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। कितना अच्छा उदाहरण दिया परमेश्वर ने अपने अमृतवाणी में। आप थोड़ा सा धन प्राप्त करके यहां क्या बनाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, कितनी प्रभुता पाना चाहते हो। सर्व सोने की लंका थी, पूरी सोने की लंका बना रखी थी उस रावण ने, और रावण के राज में कहते वहां इतना धनी राजा था कि जैसे यहाँ बाजरा जवार और गेहूं की कणक मंडियों में बिकती है, वहां रावण के मंडियों में हीरे और पन्ने और ये जवारात न्यों बिक्या करती, ढेर के ढेर वहां पर। और फिर क्या बना उस रावण का? कहते हैं रति कंचन पाया नहीं वो रावण चलती बार। जब संसार छोड़ के वो रावण जाने लगा, कहते हैं एक ग्राम भी सोना साथ नहीं लेकर जा सका, और जो वस्तु साथ लेकर जाने की थी वो उसने प्रारंभ नहीं की। पुण्यात्माओं, यदि आप यहां संसारिक ही डिमांड भगवान के आगे करते रहोगे ठीक है, पर आप बहुत दुखी हो चुके हो। युगों युगों से काल के जाल में फंसकर कभी किसी प्रकार का संकट, कभी किसी प्रकार की आपत्तियां,
आप बहुत बार सहन कर चुके हो, असंख्य बार। अब आपके ऊपर वो आपत्तियां पुनः फिर आ चुकी हैं, क्योंकि कलयुग में जन्म उस प्राणी का होता है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य बहुत ही नाम मात्र रह जाते हैं और पाप अधिक रह जाते हैं। जिन प्राणियों के पुण्य अत्यधिक होते हैं वो सतयुग के अंदर जन्म प्राप्त करते हैं मानव का। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे त्रेता में जन्म होता है, फिर द्वापर में होता है। इतने अपने पुण्यों को वो बर्बाद कर चुका होता है। कलयुग में मानव शरीर उनको प्राप्त होता है जो पुण्यहीन, बहुत ही नाम मात्र से पुण्य जिनके शेष रह जाते हैं। तो पुण्यात्मा, कलयुग में सबसे ज्यादा कष्ट आएंगे, और एक कलयुग के अंदर सबसे उत्तम एक सबसे उत्तम वस्तु ये है कि हम परमात्मा पा सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में परमेश्वर कबीर जी से यहाँ के भगवान ब्रह्म ने प्रार्थना करके, वचनबद्ध करके, ये प्रार्थना करके एक वर मांगा था कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथे युग में जितने भी आप चाहो अपने प्राणियों को, अपनी आत्माओं को यहां से निकाल ले जाना, अपनी भक्ति बता के। ये भी एक कंडीशन रखी गई थी कि एक कृपा करना कि जो प्राणी आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे वो मेरा, मैं उसको यही रखूंगा काल के जाल में। तो परमात्मा ने यही कहा था, ठीक है, जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा मैं उसी को सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, हमें एक तरफ तो हम बहुत ज्यादा कर्महीन इंसान है, शुभ कर्महीन प्राणी हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक कष्ट इव कलयुग में आप देख रहे हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई रोग ना हो। किसी का प्रत्यक्ष है, किसी का अप्रत्यक्ष है, किसी का दिखाई नहीं, किसी का दिखता नहीं, बोल नहीं पा रहा, और किसी का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ सड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको टेंशन ना हो। ऐसे दौर से मानव गुजर रहा है कि पूछो मत। इंसानियत समाप्त होती जा रही है और विकारों से ग्रस्त होकर ये मानव स्वयं भी दुखी और पड़ोसी को भी दुखी रखे। जरा जरा सी बातों पर लट्ठम लट्ठा गाली गलोच, शर्म लाज रही, कोई ना क्यों नशे करने लग गए। तो पुण्यात्माओं, सबसे बड़े हमारे ऊपर एक बहुत मेहर है परमात्मा की। आप इसलिए आपको विशेष पुण्य आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जन्म इस कलयुग में मनुष्य का है, और ऐसे समय में है कि आपको अब वो तत्व ज्ञान मिलने जा रहा है, वो परमात्मा का मोक्ष मार्ग मिलने जा रहा है जो सतयुग त्रेता द्वापर में बैन लगा रखा था। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। पुण्यात्माओं, ये जो नाम मंत्र जाप के हैं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका क्या अर्थ है कि ओम, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड के मालिक, ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको काल भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसके 21 ब्रह्मांड के मालिक का ये नाम ओम है, ब्रह्म का।
ओम नाम के जाप से हम ब्रह्म तक के सत्र का लाभ प्राप्त करते हैं और ब्रह्म की साधना से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वो भी विधिवत। वो भी यहाँ के जो इस काल के द्वारा नॉमिनेटेड संत होते हैं, गुरु बने हैं, उन ऋषियों से उपदेश लेकर के आजीवन मर्यादा में रहते हुए ओम नाम का जाप करते हुए और 500 यज्ञ जैसे धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ध्यान यज्ञ, इस तरह की 5 यज्ञ करते हुए तो अंतिम श्वास तक ओम नाम का जाप करते हुए जो प्राण त्याग जाता है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है और इसको उच्चारण करके सुमन करने का, इसका उच्चारण करके समन करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, प्राण त्याग जाता है, तो वो मेरी परम गति को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, यानी मेरे सत्र की। क्योंकि ओम नाम के ही जाप के विषय में कहा मेरे वाली इसमें साधना से आपको ये लाभ होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहा है, अपनी गति को। अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ, घटिया, बेकार। इसलिए कहा कि अर्जुन उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। उस परमेश्वर सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद तेरी फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। और 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, ये जन्म मरण के रोग में है। इसलिए उसने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके विषय में जानकारी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जैसे अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई साधना, कोई देवताओं की साधना करता है, कोई तपस्या ही करता है, कोई केवल अहिंसा पर ही रुका हुआ, कोई केवल योग आसन ही करता रहता है, कोई कैसी साधना करते हैं। इस प्रकार की पूर्ण विस्तार से साधनाएं 4 अध्याय के 32वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार की और विस्तार से साधनाएं उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कही गई है। और उन साधनाओं को 4 अध्याय के 34वें श्लोक में अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने जो बताना था वो गीता में बता दिया, वो ज्ञान दे दिया। लेकिन वो ज्ञान ओम तत्व वाला वो अलग है, ओम तत्व सत्य वाला। उसके लिए तत्वदर्शी संत और कोई ज्ञान बताया है जो परमेश्वर की वाणी में अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत कर रखा है। उन्होंने वेद की वाणी लिख बोल दिया। वेद की वाणी, वेद का ज्ञान तो दे ही रहा है वो काल गीता जी में। तो वो 5वां वेद है, वो सबसम वेद है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत
ही बताएगा। जो ज्ञान गीता जी के ज्ञान से आगे का होगा, अन्य होगा। और गीता ज्ञान दाता से वो परमात्मा भी अन्य ही है, जिसके विषय में कहा कि उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, ओम तत्सत ये मंत्र है मोक्षदायक। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ये तत् ये गुप्त है, अन्य कोई और मंत्र है, सांकेतिक है, कोड है, कोड वर्ड है ये। वो मंत्र ये दास आपको देगा। तो ये ओम और ये तत् वाला मंत्र मिलकर ये एक सतनाम बनता है। और इस सतनाम का सिमरन दो तरीके से होता है। और फिर वो जो तीसरा मंत्र सत कहा है, ओम तत् सत, वो तीसरा जो मंत्र है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। ये सत भी सांकेतिक है, कोड वर्ड में है, ये दास बताएगा। और इस तीनों मंत्र के प्राप्त होने के बाद आप मोक्ष प्राप्त करोगे, जन्म मृत्यु के रोग से पूर्ण रूप से जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको ये तीनों मंत्र मिल गए और मर्यादा में रहे नहीं, उसी दिन आपका नाम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तीनों नाम प्राप्त करके भी ये मत समझ लेना कि बस मुझे तो तीनों नाम मिल गए, मेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आप इस योग्य हुए कि वो अनमोल रत्न आपको मिल गया जो अभी तक जिस पर बैन लगा हुआ था और आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, कीमत नहीं समझी, तो फिर परमात्मा एक सेकंड लाओगा आपकी भक्ति नष्ट करते। आपने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहना है। बच्चा जैसे खेल का मैदान है, ये भगवान की भक्ति है, समझ लो खेल का मैदान है, ये गेम है एक। और खेल में जैसे बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलता है, उसमें भी मर्यादा में खेलना होगा। फिर स्टेट लेवल पर खेलता है, उसमें मर्यादा में खेलना होगा। फिर अपने नेशनल स्तर पर खेलता है, राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें भी मर्यादा में रहना पड़ेगा। और इंटरनेशनल स्तर पर खेलेगा तो भी मर्यादा में रहकर ही खेलेगा, तो ही उसमें सफल होगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। परमात्मा स्वयं ही अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पाकी खेती देख कर गरबाइयो मत किसान, अब ही झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। पाकी खेती देख के गर्व मत करना किसान, अभी तो बहुत झंझट है, ना जाने को ओले गिर जा, तूफान आ जा, आग लाग जा। कहते घर आले तब शुक्र मनाना। तो पुण्यात्माओं, आपको वो अनमोल चीज मिल गई जो अभी तक बैन था, और इसलिए आप अत्यंत बहुत ही ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी हो। बेशक हम अब दुखी हैं, ये दुख आपके लिए वरदान बनेगा। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के, जो नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो परमात्मा आपको इतना सुख नहीं देगा यदि आपने मोक्ष कराना है। इतना सुख नहीं देगा जिससे तुम दूर हो जाओ उस परमेश्वर से। वो सुख आपका शत्रु बन जाएगा। इस पूरे कहानी का जो भूमिका दास ने बनाई है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जी जो पुराने भक्त हैं उनके लिए लागू है ये प्रवचन जो अभी तक चल रहा है। नए भक्त आए हैं उनको भी अभी बताएंगे कि आप जी ने
परमात्मा की रजा में राजी रहना है। जैसे हम रोगी हैं, हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर से कहा जी मैं बीमार हूं और मेरा ट्रीटमेंट करो, तो उसने समर्पण कर दिया। अब डॉक्टर का काम है वो क्या करेगा, वो पूरी जांच करेगा और फिर मेडिसिन शुरू करेगा। यदि गोली इंजेक्शनों से काम नहीं चलेगा तो वो ऑपरेशन भी करेगा। उसकी जीवन रक्षा के लिए उसने किसी अंग को भी काटना पड़ेगा तो वो काट देगा। तो वहां मरीज की नहीं चलेगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए। अब डॉक्टर कहे ये इंजेक्शन लाऊंगा, कहा नहीं 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 मैं नहीं लवाऊं ना, मेरे मत लगाना, तो फिर भाई जा अपने घर में। डॉक्टर कहता भी ऐसा करना पड़ेगा, ये स्थिति इतनी भयंकर आ गई है, तो रोगी को समर्पण करना पड़ेगा और यश करना पड़ेगा यदि जान बचाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम बहुत जन्म जन्मांतर के पाप इकट्ठे किए फिर रहे हैं। और हम दो बातें हैं कि जैसे कोई पुण्यात्मा अभी आए हैं, आज ही उपदेश लिया है, और वो क्योंकि वो आते हैं, कैसे आते हैं, ज्ञान सुनकर। जैसे हमारे भक्त जिन्होंने 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हो गए, 14-15 वर्ष भी हो गए कईयों को, उनके जो सुख हुए, उनको जो लाभ हुआ, वो किसी ना किसी माध्यम से सुनकर वो यहाँ प्रेरित होते हैं, उत्साहित होकर आते हैं, उपदेश लेते हैं। उपदेश लेने के बाद फिर वो दिन गिनने लग जाते हैं कि मैंने आज 5 दिन हो गए नाम लिए न, देखता हूं मुझे क्या लाभ होगा। 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर न देखा कोई लाभ तो अभी हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं, इसके विषय में प्रभु बताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मूल को, समय आवे फल हो। माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा और समय आए फल हो। एक आम का पौधा, एक आम का बीज बो दिया, वह गुठली, उसमें सिंचाई प्रारंभ की, अंकुर होगा, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, अंकुर आएगा, अवश्य आएगा, महसूस होगा। फिर वो धीरे धीरे पौधा बनेगा, सिंचाई जारी रखनी पड़ेगी। फिर वो बड़ा होगा, धीरे धीरे वो उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालने पड़ेंगे उस जिसने वो आम खाने हैं। तो वो फिर 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 12 वर्ष में जाकर के वो पूरा पेड़ बनेगा। और पेड़ बनने के बाद फिर देखना, इतने फलों से लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, परिवार भी छक लेगा, पड़ोसी भी ले जाएंगे, रिश्तेदारों को भी दे दोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये सत्य भक्ति रूपी आम का ये पौधा, ये बीजा है, ये बीज बीजा है। कुछ दिनों में आप देखना, इसको जल्दी ना करना, समय देना परमात्मा को। तो पुण्यात्माओं, आप वहां से प्रेरित होकर आते हो और कुछ दिनों को आप डिमांड कुछ लेकर आते हो और वो नहीं हो पाती है। आप ये मत समझना कि आपको राहत ना मिल रही। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द, आपकी टांग में पीड़ा है, और आप कहते हो जी मेरी टांग में पीड़ा है, जांग के पास में। तो वो पीड़ा आपको, जांग के पास जो पीड़ा होती है वो पेट के अंदर कोई भयंकर रोग है, और डॉक्टर आपकी जांग को नहीं देखेगा, वो पूरी टेस्ट करके देखेगा, उस रोग को ढूंढेगा। तो उसमें हम देखते हैं जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही है किसी विशेष टांग टूंग पे,
और अंदर कोई ऐसा जख्म हो गया है कि अंदर उसका ब्लड शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है, तो डॉक्टर उस टांग के दर्द ना देखे, वो तो उस जो अंदर से ब्लड लीक होकर अंदर ही जा रहा है उसको पहले ऑपरेशन करके उसने ठीक करेगा, और टांग वाले दर्द ने बाद में देखेगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम जो डिमांड लेकर यहाँ आते हैं और परमात्मा को ये पता है कि ये डिमांड तो इसकी पूरी होगी नहीं, इसकी तो मृत्यु 10 दिन में हो लेगी, तो वो पहले आपके उस अपने कोटे तक और साथ में आपके पुण्यों को जोड़ के वो परमात्मा आपके जीवन को एक्सटेंड करेगा। वह डिमांड तो बाद में हो जाएगी, या जन्नत चलेगी, भक्ति भी गई, वह डिमांड भी रह जाएगी। तो ये सत्कर मान लेना, हम बिल्कुल अबोध हैं, हम बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि डॉक्टर की वाले ज्ञान को मरीज नहीं रख सकता। तो परमात्मा हमारा डॉक्टर है और ये दास उसका कंपाउंडर है। जो आदेश वो देता है आपको वही ट्रीटमेंट ये दास देता रहता है, और आपको पूर्ण लाभ होगा, पूरा ट्रीटमेंट होगा, ये सत्कर मान लेना। आप जैसे नाम उपदेश ले लिया और कुछ दिनों के बाद साल, 1 वर्ष, 6 महीने हो जाते हैं, आप क्या कहते हो जी मैंने पाठ भी करा दिया और फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। यही कमजोरी है हमारी कि हम पूर्ण ज्ञान नहीं समझ पाते। अब जैसे सर्दी है, सर्दी बहुत ज्यादा है और आपको किसी ने सलाह दे दी भाई कंबल ओढ़ ले, आपने वह कंबल ओढ़ लिया और कंबल ओढ़ने के बाद भी सर्दी लग रही है। तो कई भक्त आते हैं, अनजान बहन भी आती हैं, बेटियां कहती हैं अनजानपने में कि उनको ज्ञान नहीं, भोलेपन में कहती हैं हमने तो 6 महीने हो गए नाम लिए न हैं और 2 बार जोत चढ़ा दी, को लाभ तो होता हो नहीं रहा है। तो कहने लगा, तो एक कहने लगी, दूसरे मेरा पति कह रहा था कि तू इस नाम न छोड़ दे, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा। पुण्यात्माओं, यही कमजोरियां जो हमें ज्ञान नहीं, जो हमारे लिए दूनी हानिकारक हो जाती है। अब आपने कंबल ओढ़ लिया और सर्दी अधिक है, वो फिर भी आपको महसूस हो रही है, तो कंबल उतार दोगे तो निमोनिया होगा और मरोगे। कंबल ने कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अवश्य किया है और उसको उतार देंगे तो फिर और काम बिगड़ गया कतिये। तो कहने का भाव ये है, कंबल से भी काम नहीं चला, रजाई ओढ़, रजाई ग्रहण कर ताकि उस सर्दी से बचे। पुण्यात्माओं, ऐसे ही हम जो साधना कर रहे हैं इसको त्यागने की बजाय इसमें और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ लगे, क्योंकि इस ज्ञान से आपको इतना अवश्य ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, कबीर साहब से अतिरिक्त कोई अलग कोई भगवान नहीं, इससे सुप्रीम कोई भगवान नहीं, इससे इस साधना जैसा कोई और साधन नहीं, कोई और भक्ति मंत्र नहीं। इब जैसे सर्वविदित है कि स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन लो, स्वेटर से भी सर्दी नहीं गई तो जर्सी पहन ऊपर गए, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले। कहने का भाव यह है कि फिर भी सर्दी लग रही है, हाथ ठिठुर रहे हैं, पैरों में जुराब और जूते पहन रखे हैं, फिर भी उंगलियां ठंडी हो गई हैं, कान भी ठंडे हो रहे हैं, तो इससे सिद्ध है कि गर्मी सर्दी इतनी भयंकर है कि इतना जुगाड़ जोड़े पाछे भी वह फिर भी महसूस हो रही है। और ये सारे उतार रखे होते तो मर जाता, नमूनिया होकर रात नहीं कटता है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे कर्मों की सर्दी बहुत घनी है, बहुत ज्यादा है, पाप कर्मों की, और वो इतना कुछ ट्रीटमेंट, इतना कुछ प्रोटेक्शन करने के बाद भी, इतना नाम लेकर के जाप भी करते हो, धर्म भी कर रहे हो, फिर भी महसूस हो रही है। होने दे, क्योंकि वो जान नहीं ले सकती। जैसे स्वेटर पहन ली, जर्सी पहन ली, टोपा पहन लिया, जूते जुराब पहन ली, सर्दी फिर भी लग रही है, वह तो भयंकर सर्दी है ही, लेकिन वह जान नहीं ले सकती।
आपको मार नहीं सकती, हानि नहीं कर सकती, बेशक महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार आपने उपदेश ले लिया और धर्म दान भी कर रहे हो, और फिर भी आपत्ति थोड़ी बहुत गुरकी घाल रही है, तो ये मत समझना कि वो तुझे हानि पहुंचा देगी। लेकिन वो पाप कर्मा की सर्दी, वो का पाप कर्म इतने जबरदस्त भयंकर हैं, जब ये इतना जुगाड़ ना जोड़ रखा होता तो पहले बिराना के नाश कर देता। तो कहने का भाव यह है कि परमेश्वर की शरण में और ये साधना करते हुए भी थोड़ी बहुत हानि आपको हो रही है, कोई महसूस हो रही है, तो इससे विचलित मत होना। एक भक्त कह रहा था, जी मैं नाम लेकर गया था, रास्ते में सामान चोरी हो गया, फिर मैं गिर गया, गिर कर टांग चोट लाएगी, फिर वो कई महीनों में आया, 8-9 महीने में, क्योंकि मन है ना, ये काल है, ये सतभक्ति की तरफ चलने नहीं देता। पहली बार उपदेश लेकर गए थे। तो कहने का भाव ये है कि फिर उथल पुथल मच जाती है, बताओ भाई क्या लाभ हुआ, नाम लेकर गया था और ये हानि होगी। कुछ दिन तो काल जो है उलट पुलट जकोड़े मारा है, इधर उधर के धक्के, नहीं जाता देखी जाएगी। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है, टेकन को दे, कहीं ठिकाना नहीं दिखाई देता इस ज्ञान के समझ माने के बाद, क्योंकि यो भगवान कबीर परमात्मा, इसके इक्विवेलेंट कोई भगवान नहीं। और ये जो साधना दास बता इस पृथ्वी पर, इसके अतिरिक्त कोई और भक्ति मंत्र नहीं जो हमारा कल्याण कर दे। तो बुद्धिमान समाज है, अब हमें एक विशेष लाभ ये मिला है, इस बिचली पीढ़ी परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान का जो है ना अब पर्दा इसलिए उठवाया है कि हम सभी शिक्षित हैं, और इस शिक्षा का हमें अब लाभ ये होगा कि हम काल के जो बहकाए में नहीं आवांगे। बेशक थोड़े बहुत जकोड़े वो दे देगा, कुछ दिन हमसे दूर कर लेगा, लेकिन फिर आना पड़ेगा उसको। अब कैसी स्थिति हो जाएगी आपकी इस ज्ञान के आधार पे। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। पुराने समय में क्या करते थे कि ये जो दिशा सूचक यंत्र थे उनको समुद्री जहाज में लगा करके लगाते थे, और उससे समुद्र में जाने के बाद दिशा का पता नहीं चलता, उस दिशा सूचक से ही वो अपनी दिशा को निर्धारित करते थे, समझते थे हम किस दिशा में जाना है, ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो रास्ते में क्या होता है, समुद्र में कुछ चुंबकीय चट्टान होती है, उन चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा सूचक यंत्र डिस्टर्ब हो जाता था, वो ठीक काम नहीं, कार्य नहीं करता था। उसके लिए उन्होंने एक और देसी जुगाड़ जोड़ रखा था कि कौवे जो होते हैं, जहाज समुद्री जहाज में एक बहुत लंबा चौड़ी व्यवस्था होती है, उसमें अलग अलग कमरे से बने होते हैं, उसी में रसोई सब, क्योंकि एक महीना सफर में रहते हैं, तो उन यात्रियों के लिए वहीं खाना उसी में बनाना होटल होते हैं, और वो खाना खाते हैं, वह टुकड़े डाल देते हैं। उस खाना खाने के लिए वो कौवे भी उस जहाज में विराजमान रहते हैं। तो जैसे जहाज जब चलता है बंदरगाह से और कौवा उसमें बैठ जाता है इस उद्देश्य से कि ये खाना खाएंगे तब मैं टुकड़ा खाऊंगा, आहार मिलेगा, रात्रि हो जाती है, शाम के समय खाना खा रहे हैं, उस लालच में बैठा चला जाता है, और रात इतने जहाज काफी दूर तक चला जाता है, रात्रि हो जाती है, और रात्रि में जहाज लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंच जाता है। अब जहाज का चालक जो होता है सुबह उठेगा, वो अपने दिशा सूचक से तो देख ही लेता है, उस दिशा सूचक की जांच करने के लिए ठीक काम कर रहा कि नहीं कर रहा, वो कौवे का सहयोग लेता है। कौवे में परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि वो अपनी दिशा को नहीं भूलता जिससे वो चला था। यदि जहाज पर बैठे कौवे को डले से विवश कर दिया जाए वहां से उड़ने को, तो वो उसी दिशा को चलता है, उड़ता है, वापस बैक चलता है जिस दिशा से वो चला था।
तो जहाज का चालक सुबह उठ कर उस कौवे के डले मारे, उसको विवश कर देता उस जहाज से उड़ने को, दूर भगाने को। तो वो कौवा एक बार तो उड़ कर चल पड़ता है कि अब तो यहाँ कोई ठिकाना तेरा है नहीं, डले मारे मेरा। तो वो कुछ देर दूर तक उड़ता हुआ जाता है तो उसको कहीं ठिकाना नहीं दिखता उस जहाज के अतिरिक्त वो कहीं विश्राम कर ले। जहां तक देखे जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। तो वो कुछ दूर तो जाता है, आधा किलोमीटर उड़ कर, फिर वो यूं समझता है कि तू डूब कर मरेगा कितने, और जल में कहीं जहाज के अतिरिक्त कहीं तेरा ठिकाना नहीं जहां तू सुरक्षित रह सके। जल में तो बैठते मरेगा डूब के। इसलिए वो घूम फिर के वापस उस जहाज पर ही ठिकाना विश्राम शरण लेता है, विश्राम करता है। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपको इतना परिचित करा दिया जाएगा कि आपको इस सतलोक और आश्रम और इस दास के अतिरिक्त कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। सब डूबन के, जहां भी आप जाओगे किसी भी संत या पंथ में आपको ऐसा ज्ञान दे दिया जाएगा कि आपको वो स्थान उस समुद्र के जल की तरह डुबोने वाला महसूस होगा कि यहां तो कति नाश हो जाएगा। तो उस पुण्यात्मा को, जिसको कोई यहां से नाम लेकर गया और नाम लेकर जाने से कुछ धन हानि होगी, चोरी होगी, 2000 की होगी, 2500 की, 4 की होगी, और सफर में कौन सा यहाँ 20, 30, 50,000 रुपये ले एक आदमी आवे, तो कहने का भाव ये कि वो हानि आपकी मनमाने 2 लाख की होनी हो, और यहाँ परमात्मा के चरणों माने से 2000 की होकर 4000 में पीछा छूट गया। तो ये शुक्र मनाना चाहिए, सत्कर मान लेना कि अगर मालिक के चरणों माने से भी आनी है या और ज्यादा होनी थी। ये तो ज्ञान का एक विशेष बेनिफिट हमें मिला है कि हम दूर ना हुए, वो भक्त नाम छोड़ कर ना गए। इस ज्ञान से ये पता चल गया कि जैसे काग जहाज का सूझ और निठोर, अन्यथा ये ज्ञान ना होता तो दोबारा यहाँ नहीं आता वो प्राणी, वो परिवार, और काल के अंदर फंस जाता और जीवन को बर्बाद कर जाता। पुण्यात्माओं, संत शरण में आने से, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब भाग्य में मौत हो, सूली हो, वह कांटे में टल जा। ये परमात्मा का सच्चा विधान समझ लेना। अब आपको बताते हैं कि वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन एक विशेष उदाहरण बना है। एक बहन जींद में रहती थी, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहां उनका अच्छा काम था। जींद के अंदर उनकी अच्छा 3-4 गाड़ियां थी जो किराए पर चलाते थे। एक हौजरी की दुकान थी, एक हैचरी का कारखाना ला रखा है। हैचरी है जो चूजे बनाने के, मुर्गा पालन का बनाते, इस तरह का कोई। और अर्बन स्टेट के अंदर एक बहुत बढ़िया मकान बना रखा था। उसी अर्बन स्टेट में उस बहन के आसपास ही हमारी एक शिष्या बहन शशि जी, जो अब यहीं आश्रम में रहती है, कुर्बान है परमात्मा के ऊपर, वो उसके वो पड़ोसी थी उसकी। और वो बहन शशि पहले अपने दुख वो हेडमास्टर थी, हाई स्कूल की प्रिंसिपल समझ लो। और फिर भी तकलीफें इतनी थी, इधर उधर कई संतों के पास गई, पता नहीं कितने उसने संतों के पास गई। दुख में आदमी देखो, जब बीमार है, कोई रोगी है, तो डॉक्टर की तलाश में चल पड़ता है, और वो नकली वैद्य मिले जहाँ उसके जीवन को खत्म कर देते हैं। तो वो जगह जगह गई, बेचारी कोई लाभ ना मिला। उसको फिर एक उसके पड़ोस में हमारी एक और बहन हुक्मा बहन है, वो उस शशि से पहले उपदेशी थी। तो हुक्मा के घर पर हम पाठ करने गए थे। हुक्मा जैसे पड़ोस में कह देते अपने ब्याजी, हमारे पाठ होगा, हमारे गुरुजी आएंगे, ज्ञान सुनावेंगे, आप सत्संग सुनना। तो शशि बहन उनके पड़ोस में आ गई, उसने सत्संग सुना तो एकदम प्रभावित होगी।
कुछ समझदार थी, बुद्धिमान थी, तुरंत ज्ञान को समझ के नाम ले लिया। और नाम लेने के बाद 1 वर्ष के अंदर अंदर उसको काफी राहत मिली। तो पुण्यात्मा आत्मा बता देती है कि यहाँ कुछ आराम अवश्य हो रहा है। तो फिर जब वो सुखी हुई तो उसने अपनी सहेली एक श्यामा बहन थी, श्यामा दीक्षित, और वो थी दुर्गा की पुजारन कट्टर। उस बहन को शशि ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम ले लो, आप इतनी अच्छी आत्मा हो, इतनी भक्ति करते हो, अगर यदि ऐसी भक्ति आप यहां कर लोगे तो तुम्हारा कति कल्याण हो जाएगा। काफी ज्ञान समझा करके वो हमारे पास ले आई। आश्रम जींद में था, एक छोटा आश्रम, पहले हमारा बस वही था। ये 1997 की बात है, 96-97 की। 1994 में ये दास नाम दान करने लगा था मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेश से। वहां उसने कहा, शशि ने कहा बहन जी ने कि ये नाम लेना चाहती है जी। मैंने उसको समझाया, बेटी बेबे बहन, ये और पूजा नहीं करनी, ना कोई देवी की ना देवता की, जो वेदों और गीता में जो साधना करने को कहा वही करनी है। तो वो कहने लगे, जी मैं तो दुर्गा की, अपनी देवी की पूजा करती हूँ, मैं देवी ने ना छोड़ सकती, मुझे तो देवी दर्शन देती है। मैंने कहा बहन देख ले, हमारा उपदेश, मैं उपदेश उस समय दूंगा, आप ये टर्म एंड कंडीशन स्वीकार करोगी और साधना नहीं करोगी, केवल एक ही परमपिता की साधना करनी है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि तू सर्व भाव से, यानी सब और किसी प्रकार की साधना ना करके एक रस, एक अनन्य भक्ति से, अनन्य का अर्थ होता किसी और की ना करे, केवल एक परमपिता परमात्मा पूर्ण बन की, तो तब मैं तुझे नाम उपदेश दूंगा, तो ये टर्म एंड कंडीशन स्वीकार करेगी, ये सारे हमारे नियम। ने बोली जी ना जी मैं तो ना करूं, बात चली गई, कोई बात नहीं। वो बता रही बहन, फिर इस शरण में आने के बाद वो श्यामा दीक्षित ने खुद अपनी लिख कर कहानी बताई। कहने लगे जी मैं, फिर क्या हुआ कि शाम के समय मैं ऐसे ही अपने घर से निकलकर जा रही थी किसी कामवश, एक कोठी में माता के का जागरण हो रहा था दिन में, और मैं वहां जाकर, वहां सैकड़ों की संख्या में बहनें बैठी थी, कुछ भगत भी भाई बैठे थे। मैं पीछे से जाकर बैठ गई, मेरे तो घीसा गल गया, क्योंकि मैं दुर्गा की पुजारी ने, दुर्गा का ही वहां पूजा गुणगान हो रहे थे। मैं पीछे बैठ गई चुप करके। तो एक औरत में बोला माता बोल रही थी, उस माता ने आवाज लगाई कि श्यामा तो मेरे पास आ जा, तो मेरी परम भक्तनी है। और मैं पहली बार गई उनके उस जागरण में, मैं चुप बैठी रही, कोई और श्यामा होगी। तो दूसरी बार फिर उसने कहा, तीसरी बार फिर आवाज लगाई, जब एक भक्त खड़ा होकर कहने लगा, भाई कौन है वो बहन श्यामा, यहां आ जा, देवी पुकार रही है। श्यामा कौन है? वह श्यामा भी मैं एक लिए थी उनमें। तो मैं खड़ी होगी, भी श्यामा तो मैं हूं, मैं तो आज आई हूं, क्या आप आज आगे आ जाओ। वो देवी ने कहा यही है यही है। वह देवी बोल रही थी उस बेबे में, अब बोल रही थी भूतनी, ठीक है ये नई देवी बन रही थी, फिर भी जो उसने वो मान रही थी कि वह देवी बोल रही थी उसने। तो उसके तो कहने लगी, मैं आगे गई, उसने कहा कि तू मेरी सबसे अच्छी भगतनी है, तू मेरी 14 महीने अखंड जोत लगा दे, दिन रात जोत जगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं तो और खुश होगी, देवी का आदेश हो गया, घर में सारा ब्योंत था, सुविधा थी, धन भी था। मैंने तो उससे जनते हुआ माता की अखंड जोत शुरू कर दी, हाथ पैर नहा धो के, और सुचारू रूप से उसको करती आ रही। अब उन 14 महीना में बेड़ा पार तक खड़ा होता, जो बोली मेरा बेड़ा गर्क हो गया। वो कैसे गर्क हो गया? वो तीनों तक गाड़ी बेकी, ऐसा घाटा हो गया, तीनों गाड़ी बेकी, वो दुकान बेकी, वो एजरी का जो कारखाना वो था
वो कारखाना वो बिक गया और पति की नौकरी छूट गई, वो बैंक में सर्विस करता था और एक मुकदमा बढ़ गया, वो मतलब सजा की भी तैयारी होगी। अब मैं रो रही थी, बुरा हाल था, और बहन शशि फिर आके कही मेरे तक तू नाम ले ले बेबे, बहन अब भी नाम ले ले, आजा तेरा कल्याण हो जाएगा। मैं मानने को तैयार नहीं थी। देख किसी खोटे कर्म और कैसे उलझा रखा था हमारे को, अब तो रोती है वो। कहने लगी जी एक फिर रात्रि के समय मुझे माता दिखाई दी, ये शेरा वाली, ऐसे ही नो किनो पूरे रूप से, और कहने लगी श्यामा तेरी आपत्ति मेरी समर्थता से बाहर थी, मैं उसको नहीं मिटा सकती थी, नहीं दूर कर सकती थी। आप वहां चले जाओ कबीर परमात्मा के शरण में, वो पूर्ण परमात्मा है, और इस दास का नाम लिया कि तू वहां चली जा और वहां तेरा कल्याण होगा रामपाल के पास। अब ने बोली मन ने तो रात काटनी मुश्किल होगी, सपना से टूट गया। सुबह उठते ही शशि के पास गई, शशि बहन जी को साथ लेकर के वो आश्रम जींद में गई। जब ये दास गांव गांव में घर घर जाकर पाठ किया करता था, और आश्रम में तीसरे चौथे दिन दूसरे तीसरे दिन जाता था, जब पूरा पाठ हो जाता, जैसे यहाँ 3 दिन का समागम होता है। मैंने जाना था उस दिन, शशि बहन को पता था कि आज गुरुजी आएंगे, उस दिन मैं नहीं जा सका। 3 दिन बाद गया तो 3 दिन कंटिन्यूस गई वो उस आश्रम में उपदेश लेने के लिए, और ना तो नखरे करे थी। जब उसने कहा कि शशि बहन जी ने कहा कि ये श्यामा बहन जी उपदेश लेना चाहती है, मैंने उससे कहा बहन आज वो टर्म एंड कंडीशन आज भी ज्यों की त्यों है, वो तुझे स्वीकार हो तो नाम मिलेगा, ना नाम नहीं दूंगा। वो कहने लगे जी मुझे सारी टर्म एंड कंडीशन, सारे आपकी जो नियम कहोगे वो मान्य हैं, मैं पालन करूंगी। फिर उसने रो रो के अपनी कथा सुनाई कि मेरा कति नाश हो गया, ये ऐसे ऐसे 14 महीने मैंने जोत लगान की गई थी उस देवी ने, मेरा कति नाश हो गया। फिर मैं कहा आज कैसे आएगी तू? वो कहने लगी कि देवी ने कही मुझे रात को स्वप्न में, ना तब भी नहीं आती। अब परमात्मा क्या बताते हैं, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कर लाजिए ईब जड़े नहीं जाड़े। सर्वनाश हो गया, और फिर भी नो कह देवी की पूजा में छोड़ दो कोई ना। पुणात्मा पवित्र 4 वेदों में, पवित्र गीता जी में कित देवी की पूजा का जिक्र भी नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में और 20 से लेकर 23 में, अध्याय 9 के मंत्र पद श्लोक 25 में कम बिल्कुल मना किया है कि ये पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल मेरी अर्थात ब्रह्म की साधना ओम नाम से करो। और फिर कहते मेरी साधना भी ठीक नहीं, उस पूर्ण परमात्मा की साधना किसी परम संत जो तत्वदर्शी हो उससे लेकर के आप जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हो सकते हो। तो फिर उस बहन को 1 वर्ष के अंदर काफी राहत मिली है। पति के ऊपर जो मुकदमा था वो भी धीरे धीरे ठीक हो गया, उसको पुनर्नौकरी मिल गई, एक लड़के की नौकरी लग गई, वो जो मकान था वो भी गिरवी हो गया था जिसमें वो रहा करते थे, वो बैंक के लोन से गिरवी था, कुड़की की तैयारी थी। कुछ रजा हुई परमात्मा की, ऐसी ढीठ डाल सी होती चली गई और वो कुड़की होने तो बच गया। और फिर वो पूरा परिवार के गुण गावे परमात्मा के। मैंने उस श्यामा से कहा बहन एक बात बता, यदि तू उस दिन ये नाम ले लेती जिस दिन पहली बार बहन शशि तुझे लेकर आई थी, और तुझे 30 लाख का टोटा हो गया, घाटा 30 लाख का हो गया, यदि ये नुकसान तुझे 30,000 में टल जाता तो नाम त्याग देती। न्यो कहती कि आज नाम लेकर आई थी, ऐसा नाम लिया, मेरा 30,000 का नुकसान खड़ा हो गया। तुझे होना था 30 लाख का, और जब वो हो जाता 30,000 का नाम लेने के हफ्ते 10 दिन के भीतर,
ये तो होना तो था तेरी गेला, ये बिजली गिरनी थी तो गिर चुकी, शुक्र है नाम ना लिया तूने। तो तू नाम ले ले, तेरे सपने में भी इधर झांक कर नहीं देखती परमात्मा की तरफ। और हालांकि भगवान ने तेरी इतनी आपत्ति टाल दी होती, तुझे पता भी नहीं होता, तो वो कहती है जी सचमुच यह सच्ची बात है। यदि नाम लेने के बाद मुझे 30 मंता भी तक नुकसान देखा ही नहीं था, और अगर 30,000 का नुकसान हो जाता तो मैंने सोचूं देवी रुष्ट होगी और यो नाम ऐसा ले लिया, उससे दिन त्याग दूं, आपकी तरफ देखूं भी नहीं। और अब वो कहती है वो आपत्ति में हमारे परिवार के लिए वरदान होगी, क्योंकि हमें भगवान मिल गया। वो आपत्ति ना आती, वो नाश ना होता तो मैं उस काल के पाले ने छोड़ती नहीं। आज परमात्मा ने उससे अधिक ठाठ कर दिए, सारी मौज कर रखी है। अब वो बल्कि कहीं और जाकर के अच्छे स्थान पर स्थित होगी है। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर्म मान लेना। अब जो मैं कहाँ से आपको शुरुआत की थी कि जैसे ही वो बच्चे बता रहे थे कि हम 2-4 हजार का नुकसान हो गया होगा, टांग का चोट लगी होगी, तो वो ज्ञान आधार से बच गए, नहीं तो काल ले गया था खींच के। उन्होंने तो काल ने तो डला मार दिया था, उड़ा दिए थे जहाज से, लेकिन इस ज्ञान के आधार से कहीं और दिखाई नहीं देता कि कहाँ बैठूं तो मरूंगा जाते ही। तो विद्वान समझदार बच्चे थे, वापस फिर आगे पुनरुपदेश लिया। मैं बेटा इतनी सोच तेरे में जरूर आई है, क्या का नाम है, क्या फायदा हुआ, तो भी नाम टूट गया। और पुनरुपदेश ले, विश्वास के साथ दृढ़ता से लग जा, ना जाने के बिजली गिरनी थी, जान जानी और टांग का चोट लाग कर बच गई, शुक्र मनाना। तो ये ज्ञान से भी हम परमात्मा के चरणों में रह सकेंगे, अन्यथा काल तक 24 घंटे दाव लगाए बैठा है, किस प्रकार इसने भगवान से दूर करूं। तो पुण्यात्मा मुश्किल से रास्ता मिला है, इसे दूर नहीं होना। इस ऑपरेशन थिएटर के बाहर मत जाना, जाते मरोगे। मरने का तात्पर्य है कि फिर और तक ही तो है ही नहीं इलाजियो। जैसे कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं, ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से नीचे हो ही नहीं सकते, और उसने त्याग कर कि तो कहीं और बैठे जाकर किसी डॉक्टर का ठीक और लालच में उसने इंजेक्शन लाए जाएगा तो अपने पैसे ऐंठ लेगा, लेकिन आखिर में मृत्यु को प्राप्त होगा, विनाश को प्राप्त होगा। तो इस स्थान को त्याग कर आप कहीं भी जाओगे, आपका कल्याण नहीं हो सकता, हानि ही हानि है। ठीक है, जब तक हमारे साथ इस, जैसे मान लिया आपने 4 वर्ष यहाँ साधना कर ली, ठीक ठाक लगे रहे श्रद्धा से, और किसी कारण से आप यहाँ से दूर हो गए, क्योंकि काल के कई जाल है, कई तरीके हैं आपको यहाँ से दूर भगाने के। मान बढ़ाई में है, कोई और दोष देख लेगा किसी भगत भगतनी में है, उड़त न्यूज है, तो आप अपने दोष को ना देखकर, यानी किसी भी कारण से वो दूर हो गया, छोड़ गया इस मार्ग से को, तो उसको क्या होगा कि 4 साल की हुई साधना या कोई कम साधना नहीं है। परमात्मा ने सतनाम के जाप की कीमत बताई है, जो आपको श्वास उश्वास से जो नाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम मंत्र है, एक ये तत् है। ये तत् मंत्र गुप्त है, कोड वर्ड है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका वो पुरानी, वो पुण्यात्मा समझ रहे हैं। जिनको केवल प्रथम मंत्र ही मिला है उसके अंदर भी बहुत लाभ होता है। इस प्रथम मंत्र की भी बहुत ज्यादा कमाई होती है। उसके 4 महीने के बाद फिर आपको ये सतनाम दिया जाता है। तो सतनाम की जो कीमत है ये कितनी है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक तराजू होती थी, ऐसे पकड़ कर तोल्या करें। गाँव में मतलब भी होगी, वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी, लेकिन दुकानों में आपने देखी होगी, कांटे है गटांगने, उसका 2 पलड़े होते। तराजू यानी बैलेंस हिंदी में और तुला अंग्रेजी में। तो उस तराजू के 2 पलड़े होते हैं, ऐसे रस्सी से बंधे हुए, डंडी से बंधे होते हैं। तो परमात्मा क्या बताते हैं
पास्यंग, पास्यंग क्या होती थी? पास्यंग समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी को समझने के लिए हमें, क्यों ये परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया सिंपल लैंग्वेज में दिया जो साधारण आदमी समझ सके, तो उसके लिए आप बच्चे जो है अब उन पुराने जो टोटकिया ने कम जाना है, ये दास ऐसे समय में जन्म हुआ दास का सन 1951 में, कि उस समय ये अपने सारे जो देसी नाम थे हमारा याद हैं, और ये परमात्मा की वाणी भी अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा लिखी हुई है। तो उस इसलिए दास को ऐसे समय पर जन्म दिया कि वो भी हमारा याद है, और ये अब की शिक्षा भी हमने ग्रहण कर ली, दोनों मिली हुई, दोनों से ये ज्ञान सुलझता है। तो पास्यंग किसे कहते हैं? उस तराजू के अंदर पहले पुराने समय में एक तराजू आया करती ताखड़ी, उसमें एरर होती थी, उसने पास्यंग कहा करते हैं। और उस एरर को ठीक करने के लिए वो जो सामान तोलना होता, जैसे कोई कणक तोल रहा है, गेहूं तोल रहा है, तो गेहूं ही उठाकर एक मुट्ठी उस तराजू के उस पलड़े में रखते थे जो ऊपर न उठ रहा होता था, जो एरर थी जिसमें, उन दोनों को एकसार करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए वो थोड़ा सा गेहूं उठाकर दूसरी तरफ रख देते। वो यूजलेस था, उसका सौदा नहीं होता था, उसकी तो गिनती नहीं होती थी उस सौदे में, और उसी तरफ बाट रख देते थे बट्टे, किलोग्राम धड़ी जो भी हो 5 किलो, और फिर दूसरे पलड़े से वो सौदा तोला करते थे गेहूं। तो कहने का भाव ये है कि 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों की तक गिनती नहीं। सुनाम के सामने जो कीमत एक श्वास की जो आपको की वैल्यू मिलेगी, ये तो न्यू है वो पासिंग की तरह, जैसे गेहूं उठा के एक मुट्ठी एक तरफ ने घेर दिए तराजू में, वो तो उनका तो गिनती नहीं है। और 14 लोक चढ़ावा राम रंग हो रही हो, वो 14 लोक भी एक पालड़े में धर दे इस एक ब्रह्मांड में, ये 3 लोक और 14 लोक ये ही साजबाज है। कहने का भाव यह है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, सतनाम का एक श्वास वो श्वास, जैसे श्वास वो श्वास, ये सतनाम श्वास वो श्वास से सिमरण होता है, ये 2 मंत्र का है। और सतनाम का एक सिमरण श्वास वो श्वास से पूरा हो गया, एक बार श्वास बाहर छोड़ा उस मंत्र सहित, दूसरे मंत्र सहित अंदर लिया, तो वो एक सिमरण हो गया सतनाम का। उस एक सिमरण की कीमत कितनी बताई? एक स्मरण की कीमत कितनी है एक मंत्र के की, कि 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओहो, सतनाम एक तरफ और उसी तरफ वो 3 लोग घेर दे ठाके व्यर्थ, और 14 लोग चढ़ावा दूसरे पालड़े में, तो भी वो पर सतनाम वाली कीमत ज्यादा है, वो पालड़ा ऊपर न उठ जाएगा तो 14 लोक वाला ऊंचे उठ जाएगा, और परमात्मा वाला नीचे, उस नाम वाला नीचे रहेगा, अर्थात वो अधिक कीमती है। तो उस जिस व्यक्ति ने, बहन भाई ने 2 वर्ष 4 वर्ष ये नाम लेकर त्याग दिया, हमारे अंदर दोष देख लिया, या किसी भी सरकमस्टांस से वो चला गया, तो अब उसको, अब क्या होता है कि पिछले पापों को परमात्मा समाप्त कर देता है, और इन पुण्यों का ढेर बन जाता है जो आप सत्साधना कर रहे हो। अब क्या होगा, वो नाम भी छोड़ गया और घूटी सूटी भी लाने लग गया और बकवाद भी करने लग गया, वही उसी स्थान पर पहुंच गया जो पहले कर्म करता था, और फिर भी सुखी है। यहां आता था जब तक रोया करता, क्योंकि वो पुण्य रहित था, यहां पुण्य उसको काफी मिल गए। अब क्या हो गया कि उसके पाप फिर शुरू हो गए बढ़ने, एक दिन में इतने पाप हो जाए आपके ऊपर, मालगाड़ी में नहीं चलने आपसे जब यहां से जाओगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, ओए होए। और जब हम सत भक्ति करते हैं, परमात्मा के चरणों में आते हैं, तो हम डेली वो सत साधना कर रहे हैं। उस साधना से जैसे हम डेली कपड़ा पहनते, प्रतिदिन यूं मैला होता है तो रोज साबुन ला के धो देते हैं, वो निर्मल रहता है। और साबुन छोड़ दिया
कपड़ा पहरे अंडे है, कपड़ा ठीक घूमे रहो, पी कर शराब पड़ा रहे, वो कितना गंदा हो जा, वो तो कति दिखाई भी ना देगा। एक समय ऐसा हो जाएगा किस रंग का इतना गंदा मैला कपड़ा बन जाता है। आपने मिस्त्रियों के कपड़े देखे होंगे, उनके कलर का भी कोई नहीं पता, इतने काले हो जाए। तो हम आज इतने कर्म पाप करके अपने अंतःकरण रूपी कपड़े को इतना मैला बना चुके, और अब ये साबुन परमात्मा का सत्संग रूपी साबुन, यो ड्राई क्लीन, कभी पानी में झटके मोगरे मार मार के, नहीं शब्द रूपी आपके ऊपर चोट मार मार के, ये वचनों के, अब यो मैल छुड़ाया जा रहा है आपका सुमन करवा के। तो वो प्राणी ये सोचा है कि मन के फायदा हुआ, वहां पर मौज हो रही है, अपने घूटी छूटी ला और बकवाद कर, चल ना भी बुराई करता और सिमरण कर रहा है उससे मंत्रों के, उन्हीं मंत्रों का जो हमसे प्राप्त है वो सुमन कर रहा है, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होगी उसका नाम कट गया। अब पावर इस दास के हाथ में दे रखी भगवान ने, ये कनेक्शन इस दास के हाथ में। जैसे आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया, पूरी फिटिंग करा ली, सारा काम कर लिया, ठीक से आप अपना सारा काम कर रहे हो, और किसी भी कारण से, किसी भी आपका डिफॉल्टर हो जाने से कनेक्शन कट गया, और आपने सोचो कटा रहेगा, मैं तो न्यू बटन दाबता रहूंगा और काम चलेगा, रोज बटन दाब रहा है, दाबता रहे। अब उन बटनों के ऑन करने से, उन स्विच के ऑन करने से लाइट नहीं आ सकती। अब वो नाम त्याग कैसे कितना बुद्धिमान बना रहा, कितना अपने आप में चतुर बना रहा है, वो उसने अपना कर्म बिगाड़ लिया, जीवन फोड़ लिया कति। सतगुर संगत छोड़ के लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़ के पूर्ण संत को त्याग कर चाहे लाख वर्ष जाप करते रहना, आप काल से बाहर नहीं हो सकते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति आप चाहे थोड़ी भी कर पाओगे तो भी पार होगे, यदि मर्यादा में रहोगे। कहते हैं परमेश्वर जी कहते हैं, अपने आप महिमा बताते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोले ही पर द्वार छोड़ ना जावे। आखिरी सांस तक परमात्मा के चरणों में रहे, मर्यादा में रहे, चाहे काल कितने झटके दे, द्वार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यानी दूर नहीं होना चाहिए, तभी वो प्राणी अपना मोक्ष करा सकेगा। पुण्यात्माओं,